Hello friends, welcome to my channel. Are you ready? Now we will start a chapter number 13, Garbage Management and Disposal of class 6th Science in English medium. First one is there are an activity number 1 to observe and list the waste originated from your school and house for a week and record your observations. एक्टिविटी 1 इसके रिलेटेड जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल पील्स आर डैश वेस्ट। जो वेजिटेबल पील्स है, वेजिटेबल सब्जियों के जो छिलके हैं उनको हम क्या है वो कौन सा वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट वन इज़ ग्लास इज़ अ डैश वेस्ट। जो ग्लास है वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट लीव्स आर डैश वेस्ट। जो प्लांट लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट इज एक्टिविटी नंबर 2 टू मेक अ कंपोस्ट पिट इन योर स्कूल। कंपोस्ट पिट के रिलेटेड है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 2 और इसके रिलेटेड में फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपोस्ट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। कंपोस्ट जो होती है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, दैट इज़ ट्रू और अ फॉल्स, दैट इज़ अ ट्रू। नेक्स्ट वन इज सेकेंड, वी कैन यूज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन कंपोस्टिंग। क्या हम कंपोस्टिंग में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यूज़ करते हैं? नो, दैट मीन्स दिस वन स्टेटमेंट इज़ अ फॉल्स। एक्टिविटी नंबर 3 टू प्रिपेयर वर्मी कंपोस्टिंग पिट इन योर स्कूल। वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो किससे करते हैं, बाय द रेड वॉर्म्स। फर्स्ट वन इज़ वर्मी कंपोस्टिंग जो होती है वो किससे करते हैं, रेड वॉर्म से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किचन वेस्ट। जो किचन का वेस्ट होता है डैट इज़ द वेजिटेबल पील्स वगैरह हो गए, उसको हम किस में कहते हैं, यूज करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग में, डैट इज़ ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी नंबर 4 टू मेक योर ओन रिसाइकल पेपर। इसके रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन ऑल्सो रिसाइकल ग्लास एंड मेटल्स टू यूजफुल प्रोडक्ट। क्या हम कहते हैं रिसाइकल कर सकते हैं ग्लास और मेटल्स को यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में? ट्रू, क्योंकि हम कर सकते हैं उनको रिसाइकल। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वेस्ट एंड नॉन यूजेबल मटीरियल्स इनटू यूजफुल मटीरियल इज कॉल्ड रिसाइकलिंग, दैट इज़ ट्रू। जो वेस्ट होता है नॉन यूजेबल मटेरियल है, जिन मटेरियल्स को हम यूज़ नहीं करते, अगर उनको हम चेंज कर दें यूज़फुल मटेरियल में तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग, दैट मीन्स दिस वन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। और सॉलिड वेस्ट इज़ कॉमनली कॉल्ड। जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गार्बेज। नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज़ अ डैश मटेरियल। प्लास्टिक क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज नहीं होता। नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग डन बाय द अर्थवॉर्म्स। जो कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं हम अर्थवॉर्म की हेल्प से, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट वन इज डैश डस्टबिन इज यूज्ड फॉर कलेक्टिंग अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कहते हैं कि कौन सा डस्टबिन यूज़ करते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, ब्लू। नेक्स्ट one is right, true or false. Green dustbin is used for collecting a non-biodegradable waste. That is statement is false, क्योंकि हमने अभी किया जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको हम किस में कलेक्ट करते हैं, ब्लू में। तो ये हमें क्या दिया हुआ इसमें, ग्रीन डस्टबिन, दैट मीन्स दिस वन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज बायोमेडिकल वेस्ट आर हजार्डस एंड इन्फेक्शियस। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है वो हजार्डस होता है और इन्फेक्शियस भी होता है, इन्फेक्शन फैला देता है, दैट मीन्स दिस वन स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज अ लार्ज लो लाइंग एरिया यूज टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज इज नोन एज अ डंप, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज लैंडफिल साइट इज यूज्ड इज आइडियल फॉर मेकिंग अ पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। जो लैंडफिल साइट होती है वो किस लिए यूज़ होती है, पार्क्स और प्लेग्राउंड्स बनाने के लिए यूज़ होती है, दैट मीन्स दिस वन स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट मैच द कॉलम बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट में क्या आएगा, मेडिसिन एंड सिरिंजेस। इंडस्ट्रियल वेस्ट में फ्लाई ऐश। डोमेस्टिक वेस्ट वेजिटेबल पील्स। उसके बाद है एग्रीकल्चर वेस्ट, पैडी हस्क। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर। हॉस्पिटल वेस्ट इज जनरली, जो हॉस्पिटल वेस्ट है उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं रिसाइकल, इंसिनरेटेड, डम्प्ड इन अ लैंडफिल और अ कंपोस्टेड।
बी ऑप्शन इज करेक्ट, इंसिनरेटेड। द अर्थवर्म्स यूज फॉर कंपोस्टिंग आर कॉल्ड, जो अर्थवर्म कंपोस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं, रेड वर्म्स। नेक्स्ट, डैश इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इनमें से हमने बताना है कि कौन सा वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक, पेपर, वेजिटेबल मैटर, एनिमल टंग। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, ए प्लास्टिक, क्योंकि ये इजीली डिकम्पोज नहीं होता। तो इस वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट इज़ वी कैन रिसाइकल। हम रिसाइकल किसको कर सकते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल्स और ऑल दिस वन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारी स्टेटमेंट भी ट्रू है, सभी को हम रिसाइकल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ मीन बाय डंप। डंप क्या होता है, अ लार्ज लो लाइंग एरिया यूज्ड, जो लो लाइंग एरिया लार्ज, उस वहाँ पे हम डिस्पोज ऑफ क्या करते हैं, गार्बेज को डिस्पोज करते हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, डंप, इज़ नोन एज डंप। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट टाइप ऑफ अ गार्बेज इज़ कलेक्टेड इन ब्लू डस्टबिन एंड ग्रीन डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में हम कौन सा गार्बेज कलेक्ट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ग्रीन डस्टबिन में हम कौन सा वेस्ट यूज़ करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मीन्ड बाय रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, रिसाइकलिंग इज़ द प्रोसेस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू अ यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर दें वेस्ट मटेरियल को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट वन, the waste materials that can be decomposed by the microorganisms, जो वेस्ट मटेरियल इजीली डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसके एग्जांपल्स है पेपर, वेजिटेबल पील्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड ईजिली, जो ईजिली डिकम्पोज नहीं हो सकता, उस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, उस वेस्ट मटेरियल को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसकी एग्जांपल है प्लास्टिक एंड ग्लास। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द वर्मिंग कंपोस्टिंग, हाउ इज इट डन। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट, जो खाद कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्थवर्म्स, दैट इज कॉल्ड अ वर्मी कंपोस्टिंग। द रेडवर्म्स ईट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल अलॉन्ग विद द सॉइल, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, कंपोस्ट में। दिस इज डन इन अ पिट। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट है, एक्सप्लेन हाउ प्लास्टिक इज़ अ बून। प्लास्टिक बून क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक जो कंटेनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, लाइट वेट, फ्लेक्सिबल, लो कॉस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस। सो प्लास्टिक कंटेनर्स हैव रिप्लेस कर दिया उन्होंने किसको, ग्लास को, मेटालिक कंटेनर्स को। प्लास्टिक बैग्स आर रीयूजेबल एंड कैन बी रिसाइकल, उनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। प्लास्टिक इज़ यूज फॉर मेकिंग अ लाइट वेट फर्नीचर्स, टॉयज, लैब इक्विपमेंट्स, सिरिंजेस, बॉटल्स, बॉक्सेस। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो क्या है, बून है, प्लास्टिक इज अ बून। नेक्स्ट वन इज लिस्ट वेरियस मेथड्स ऑफ अ गार्बेज डिस्पोजल, एक्सप्लेन एनी वन। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। 3 मेथड है इसके इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज कंपोस्टिंग, लैंडफिल एंड इंसिनरेशन। तो इनमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, तो हम इंसिनरेशन का एक्सप्लेन कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ वेस्ट इन स्पेशली डिज़ाइन फर्नासेस इज कॉल्ड अ इंसिनरेशन। जो वेस्ट मटेरियल होता है हॉस्पिटल्स का, उनको हम क्या करते हैं, स्पेशली डिज़ाइन फर्नासेस में क्या करते हैं, उनको बर्न करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसिनरेशन। हॉस्पिटल वेस्ट इज जनरली डिस्पोज ऑफ दिस वे, इस मेथड से इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है। दिस मेथड हैज़ सम डिसएडवांटेजेस टू, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दिस प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस विच पॉल्यूट अवर इन्वायरमेंट, क्योंकि इसकी वजह से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं वो क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द 4 R's। 4 R क्या है, फर्स्ट वन इज आर, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रिफ्यूज़। रीयूज़ क्या होता है, रीयूज़ मीन्स टू यूज़ अगेन, उनको दोबारा यूज़ करना।
Instead of throwing away an item, we can use the item in a various efficient ways. We can use empty jars and bottles as a containers, like a पेन स्टैंड बना सकते हैं जो खाली बॉटल्स हैं, जार्स हैं, पावर उसका फ्लावर पॉट भी बना सकते हैं, स्टोरिंग थिंग्स उनको स्टोर करके रख सकते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ। वी कैन री यूज़ थिंग्स आफ्टर रिपेयर, रिपेयर करके हम उनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, यूज़ अगेन कर सकते हैं। रिड्यूस, वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ वेस्ट प्रोड्यूसिंग आइटम्स, जो वेस्ट प्रोड्यूसिंग आइटम्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करना चाहिए हमें। रिसाइकल, रिसाइकलिंग इज द कन्वर्जन क्या करते हैं वेस्ट मटेरियल इन अ यूजेबल फॉर्म। वी कैन रिसाइकल, जो ओल्ड न्यूज़पेपर है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्डबोर्ड में। रिफ्यूज, वी शुड रिफ्यूज टू टेक अ प्लास्टिक एंड अ पॉलीथीन बैग्स व्हाइल शॉपिंग, हम इनको रिफ्यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ बैग यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ अ पॉलीथीन बैग। दैट इज़ अ रिफ्यूज़, मना करना। Thank you. Have a nice day. Hope you enjoy the video. Please like, share and subscribe my channel.